जैसे कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं मतलब कहीं ना कहीं वो सोचती है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है। Correct. आप बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप मतलब आपने ये इसकी शुरुआत की सीजन 1? Wow. So, my best friend has just got married. और मैं married, I am not married, मेरी शादी नहीं हुई है, but मैं एक pageant को represent करती हूँ जहाँ पर married women are representing themselves beautifully. तो अब रीजन ये था कि जब मैंने pageant किया था तो I was obviously you know जैसे दिव्या ने कहा कि once a pageant girl will always be a pageant girl. बट जब मैंने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था तब मैं बहुत मैरिड विमेन से मिली जो ट्रेनिंग के लिए आते थे एंड मैंने देखा कि उनकी स्टोरीज जब मैं सुनती थी हाउ दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स, जब वो मुझे शेयर करते थे अपनी चीज़ें तब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सपने तो आई थिंक सभी देख सकते हैं, उनको एक पाथवे दिखाने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए टू गाइड देम थ्रू दैट लाइट। तो इसीलिए मैंने ये फ्रेंचाइजी ली और इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक पैजेंट ऐसा क्रिएट करो जहाँ पर विमेन कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म, जैसे साई इज अ डॉक्टर बट साई ने जैसे कहा कि मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करना चाहती हूँ टू प्रमोट माई प्रोफेशन through a crown. So anyone, I think anyone can be a pageant queen. You just need someone to guide. So I just wanted to be that guide. और मुझे यही करना था, एक pageant launch करना था, and today we are doing that. We are launching the season 1, and I'm very excited. दिव्या आपसे जानना चाहूँगा, ऑड्रे आपकी दोस्त है और शादी से पहले आई एम श्योर इसके बारे में बताया होगा ऑड्रे ने आपको, क्या रिएक्शन था और एज अ वुमन मैरिज के बाद क्या चेंजेस देखती है आपको? शादी से पहले नहीं, आई थिंक इसका ये सपना पिछले कई सालों से था जो हम डिस्कस करते थे दैट यू नो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस एंड यू नो बिकॉज हम दोनों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, you know, going through that journey and the confidence that we got, the things that we learned, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हमें ऐसा लगा कि अभी जो हमारी नॉलेज है वो आगे पास होनी चाहिए, so we should do that for people, for married women especially because उस टाइम पे उनको कोई गाइड करने वाला मिला नहीं था and I feel after marriage कुछ बदला नहीं है। I feel honestly there is nothing more. In fact things have only been amplified. मुझे जो फायर मेरे अंदर है वो और पुश करने के लिए there's a strong muscle man standing right next to me who is pushing me through everything. और जितनी ज़्यादा मैं शेरनी थी तो he is you know like giving me full throttle support. So I think I've become more wiser, more confident and more calm. अपूर्वा कितना सपोर्ट करते हैं? अपूर्वा को तो मैं बोलूँगी अगर पहाड़ तोड़ के लेके आना he'll do that also. He will support in anything, but because that's only because he believes in me that you know I'll never do anything जिससे मुझे परेशानी होगी या मैं उदास रहूँगी. I think his priority in his life for me towards me is only my happiness. उसको जब तक मैं हंसते हुए दिखूँगी सब ठीक है, जब मैं हंसते हुए नहीं दिखूँगी then it's a problem for everybody around. So cute. ऑल्सो ऑड्रे आपसे जानना चाहूँगा जो नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में अगर कुछ बताया आप हमारे ऑडियंस। परफेक्ट। तो हमारा ये जो सीजन 1 है ऑफ नेशनल पैजेंट, तो हमारा जो ये सीजन 1 है जो ऑफ नेशनल पैजेंट ये होगा आफ्टर मॉनसून्स एंड क्योंकि हमारा इंटरनेशनल पैजेंट होता है विंटर्स में, तो इसलिए आफ्टर मॉनसून हमारे ये नेशनल पैजेंट होगा वेयर वी विल हैव ऑडिशंस फॉर विमेन। रजिस्ट्रेशंस अभी यहाँ से शुरू हो गए, सो यहाँ से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी हैव द रजिस्ट्रेशन जो ऑन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद द लेडीज विल रजिस्टर, इनका ऑडिशन होगा, out of which shortlisted ladies will go to the semi-finals and then be the finals. And finals में हमारा obviously there will be a proper stage, उनका 1 महीने का training होगा and then training process के बाद they'll be taken through a training process with the best people from the fashion industry and after the training जो 2 winners हो गए on the finale, they will be representing, one will be representing at Mrs. Grand International and the other will be representing at Supranational World internationally. Right. Also इंडिया में कितनी जगह पे ऑडिशन होने वाले और कैसे मतलब क्या-क्या कैटेगरीज होगी या फिर क्या-क्या क्राइटेरिया होगा जब आप वुमेन्स को मतलब सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर? Perfect. So obviously Mumbai being the city that is prime, so Mumbai में ऑडिशन होगा. Plus मैं गोवा से हूँ तो गोवा में तो ऑडिशन होगा ही. And apart from that, I have seen a lot of women जो Delhi and you know from north we have a lot of women जिनके बहुत सारे सपने, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो, so we have a lot of mom bloggers जो दिल्ली से है, नॉर्थ ईस्ट से है. We have Bangalore that we are targeting, so these are the major places that we are targeting.
Auditions तो obviously pan India होगा. After that, the criteria to be selected, we have absolutely no criteria. The woman should be above 18, married legally, and it is okay if you are a MS category, which is a separated category or a divorce category. So that comes under the MS category. So you can be a Miss category as well, not MISS but MS category. And we definitely have no height bar, and you can be the way you are, because the only thing about the training process married women के लिए ये है कि हम उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से ले जाते हैं. तो हमारा आइडिया ही ये है कि हम आपको ग्रूम करें, हम आपको इंस्पायर करें. हमारे जो बेस्ट मेंटोर्स हैं ये इंडस्ट्री के, they will come forward, they will train you for the process, they will make you a queen, और तब आप represent करोगे. So there is absolutely nothing specific, but yes, you need to have that confidence. और बाकी का आप हम पे छोड़िए, क्योंकि हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे. Training is the best. Exactly, training is the best. part. क्योंकि I think training makes a man perfect. हमने भी जब मैंने मिस इंडिया किया था तो मैंने 7 साल की ट्रेनिंग की थी. And pageant में आना और ट्रेनिंग करके आना is very important. So that's what we're gonna take you through. दिव्या दिखेगी during grooming session and all. Of course. You really think Divya दिखेगी? Of course Divya दिखेगी. She will definitely be there. Always. और सिंस अभी हमने बात की थी, दिव्या की शादी बहुत चर्चे में है. You were the one who organized her wedding besides being a friend also. What was the idea behind ये successful marriage? कैसे planning की थी, क्या था उसके पीछे? So Divya had a very beautiful story. जो जब दिव्या ने मुझे बताया कि ऑड्री मुझे शादी ऐसे एक पर्टिकुलर वे में करना है, दिव्या का विजन ये था कि नंबर 1 कि वो अप्पू से जैसे मिली, जहाँ मिली, उसे वो पोर्ट्रे करना था. सो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे जगह पे हुए हैं जहाँ पर दिव्या और अप्पू पहले बार मिले थे, एंड जहाँ से इनका लव स्टोरी शुरू हुआ था. सो वहाँ पर एक इवेंट हुआ था. फिर दिव्या इज वेरी क्लोज टू हर हाउस, टू हर फैमिली, टू द एंटायर सराउंडिंग विद फ्रेंड्स. अगर आप देखोगे दिव्या के friendship with people is very beautiful. So hence most of the rituals were again done at home. And then after that Divya ने बोला था forest theme करना था. अब मिला नहीं forest. forest हम नहीं लिए, forest नहीं जा नहीं पाए. तो हमने forest दिव्या के घर पे ले आए, तो हमने पूरे पेड़ लगाए. all the animals, my friends, they were all there. So जंगल के जो जानवर है वो सारे मौजूद थे, बस पेड़ पौधों की कमी थी, बाकी सब सही था. So I think I was sticking to the forest theme anyway. And Divya was very creative. I really like one thing about Divya is that दिव्या बहुत easy to go bride थी. तो मैंने बहुत सारी brides देखे, क्योंकि last year I think बहुत शादी सीजन था, तो बहुत सारे लोगों की शादी हुई थी. And I have seen brides being so panicking about things कि नहीं ऐसे कपड़े पहनने, ये करना है, वो करना है, मेरा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं. दिव्या was so smooth कि दिव्या को अगर हम कुछ बोलते भी थे तो दिव्या is like, हाँ ठीक है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, let's go with it. So she was so smooth about the entire process, and I think that is something that also made her have a successful wedding. And I think we all as people and friends bonded so well. So वो हमने एक बहुत beautiful relation सबने एक दूसरे के साथ वहाँ पे create किया. So we had beautiful memories. It was a very 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 nice wedding. Right. साई आपसे एक सवाल है. What inspired you the most to get into this pageant? And आप क्या कहना चाहेंगी दूसरी लड़कियों के लिए जो who wants to get into this pageant and अपने आप को इसमें काम कराना चाहते हैं? Thank you for the question. Inspiration is obviously the surrounding women whom I see in day-to-day life. Every woman has a different story. But मेरे लिए fitness बहुत मायने रखता है. And I want कि लोग ये अपने lifestyle में ले आएं to be fit. क्योंकि वैसे तो don't take it otherwise, मर तो हम हर दिन सकते हैं, कोई किसी कहीं पे भी, पर थोड़ा सा फिट हो लें. एटलीस्ट इंडिया जो डायबिटीज़ के कैपिटल अभी वी नो दैट इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एटलीस्ट वो हट जाए, वो टैग हट जाए हमसे. और ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की जो अभी चल रही है, मतलब लाइक इंडिया इज़ बिकमिंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीज सेंटर, राइट. थोड़ा बहुत अगर हम मेरे तरफ से इफ आई हेल्प द वुमेन टू रियलाइज दैट दे कैन बी फिट, दे कैन चेंज देयर लाइफस्टाइल. घर में द वुमेन is quite responsible for taking care of the child, the entire family.
सो अगर थोड़े बहुत चेंजेस जो हम अपने लाइफस्टाइल में ले आते हैं और उससे मतलब हेल्थ कंडीशंस सही हो जाती है, बेटर हो जाती है. So that was the first reason I was into fitness, and then I thought that I also wanted to promote child education. And Odisha is not a very literate state. Past 7 years it is growing. So I just wanted to promote education also, and especially women education. I help my own home, means जो हमारे homemaker हैं वो एक उनकी बेटी को मैं पढ़ाती हूँ. तो मेरी यही कोशिश है कि थोड़ा बहुत एफर्ट्स अगर इस पैजेंट के थ्रू से लोग मुझे जानते हैं और वही एफर्ट्स मैं अपने स्टेट में, अपने कंट्री में ले आऊँ जिससे कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए. तो दैट वाज व्हाट इट वाज ऑल फॉर.